कैलाश की बर्फीली चोटियों पर उस दिन हवा कुछ अधिक ठंडी थी। माता पार्वती शिव जी के पास बैठी थी। उनके हाथ में एक कमल का फूल था, जिसे वो धीरे धीरे तोड़ रही थी। अचानक उन्होंने सिर उठाया और बोली, प्रभु, लोग विश्वास की बात तो बड़े जोर से करते हैं, पर जब असली परीक्षा आती है तो भरोसा कहाँ चला जाता है। क्या ऐसी कोई कथा है जो इस अंतर को स्पष्ट कर दे? महादेव ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती, तुम सही पूछती हो। विश्वास शब्दों का खेल है, भरोसा कर्म का। आज मैं तुम्हें प्राचीन भारत की एक और कथा सुनाता हूँ। वैदिक काल के बाद का समय, जब गंगा के मैदानों में छोटे छोटे राज्य फल फूल रहे थे। यह कथा एक नाविक की है, जिसने लोगों को विश्वास और भरोसे का अंतर सिखाया। सुनो। प्राचीन काल में यमुना नदी के किनारे एक बड़ा नगर था। नगर का नाम था मथुरापुरी। वहाँ एक प्रसिद्ध नाविक रहता था, जिसका नाम था धारापति। लोग उसे नदी का राजा कहते थे। वह इतना कुशल था कि चाहे यमुना में कितना भी उफान हो, कितनी भी तेज धारा हो, वह अपनी नाव ऐसे चला लेता जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ता हो। उसकी नाव में सवार होकर लोग नदी पार करते और चकित रह जाते। एक वर्ष भयंकर बाढ़ आ गई। यमुना उग्र हो गई। पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि नगर के कई हिस्से डूबने लगे। पुल बह गए, रास्ते बंद हो गए। दूसरी ओर के गांवों से व्यापारी, यात्री, तीर्थयात्री सब मथुरापुरी में फंस गए। नदी पार करना असंभव लग रहा था। लोग भयभीत थे। कई दिन बीत गए, अन्न भंडार कम होने लगे। ऐसे समय में धारापति यमुना के इस पार से उस पार कुशलता से चला जाता। लोगों के लिए जरूरी सामान ले आता था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। कहते, धारापति को तो यमुना मैया अपना बेटा मानती है। इसे कभी भी नहीं डुबा सकती, चाहे कितना भी बड़ा तूफान या बवंडर ही क्यों ना आ जाए। नदी ने विकराल रूप ले लिया था। धारा इतनी तेज थी कि कोई भी नाविक इसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर सकता था। किंतु धारापति ऐसे समय में भी निर्भय होकर यमुना में नाव चलाता। लोग कहते, सचमुच धारापति नदी का राजा है। नगर के लोग उस पर विश्वास करते थे। उसी दौरान एक परिवार में स्त्री बीमार हो गई। दवाएं असर नहीं कर रही थी, तो लोगों ने यमुना पार वैद्य जी को दिखाने की सलाह दी। परंतु बात अटक गई। कल तक जो लोग धारापति पर विश्वास करते थे, वे भी बीमार स्त्री को धारापति के साथ ले जाने में डरने लगे। धारापति ने कहा, जब तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो तो अभी क्या हुआ? इलाज के अभाव में यह स्त्री मर भी सकती है। तुम लोग मेरा विश्वास करो, मैं नाव डूबने नहीं दूंगा। यमुना मैया का मुझ पर आशीर्वाद है। पर चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई आगे नहीं बढ़ा। उस रात नगर में हलचल मची। एक गरीब विधवा अपने 10 वर्षीय पुत्र को लेकर धारापति के पास आई। उसका नाम कमला था। उसने कहा, हे नाविक, मेरे पति इस नदी में ही डूबकर मरे थे। मेरे पास केवल यही एक बेटा है, नाम है वरुण। मैं तुम्हारी नाव पर पहले भी सवार हो चुकी हूँ। मुझे तुम पर न केवल विश्वास है, बल्कि पूरा भरोसा है। तुम मेरे बच्चे को लेकर उस पार उतारो। मैं स्वयं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। धारापति ने आश्चर्य से उसे देखा। माता, तुम्हारे पास केवल यही एक संतान है, फिर भी? कमला बोली, जब मैंने तुम्हें नाव चलाते देखा तो लगा जैसे नदी भी तुम्हारी आज्ञा मान रही है। मेरा भरोसा तुम्हारी कला पर नहीं, तुम्हारे हृदय पर है। तुम कभी किसी यात्री को डूबने नहीं दोगे। अगली सुबह सारा नगर इकट्ठा हुआ। कमला ने वरुण को गोद में लिया और नाव पर सवार हुई। नदी और भी उग्र थी। लहरें आसमान छू रही थी। लोग सांसें रोके देख रहे थे। धारापति ने नाव खोली। लहर के विपरीत वह आगे बढ़ा। एक बार नाव डगमगाई। लोगों का हृदय मुंह को आ गया। पर धारापति ने संभाला। आधे रास्ते में एक बड़ा भंवर आया। नाव उसमें फंस गई। लोग चीख उठे। पर धारापति ने अपनी पूरी शक्ति से पतवार चलाई। वह भंवर से बाहर निकला और दूसरी ओर पहुंच गया।
वापसी में भी उसने कमला और वरुण को सुरक्षित लाया। नगर में हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। लोग दौड़े आए। उन्होंने धारापति और कमला के चरण स्पर्श किए। नगरवासियों ने कहा, हे नाविक, तुमने हमें सिखाया कि विश्वास शब्द है, भरोसा कर्म है, और यह माता कमला हमें सिखा गई कि सच्चा भरोसा डर को भी जीत लेता है। धीरे धीरे हर दिन सैकड़ों लोग उसकी नाव से पार उतरते। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, व्यापारी सब उसकी प्रशंसा करते। वे कहते, धारापति पर हमें पूरा विश्वास है, वह हमें सुरक्षित पार उतार देगा। बीमार स्त्री भी वैद्य जी को दिखा के इस पार आ चुकी थी। उस दिन से मथुरापुरी में एक नया नियम बना। जो भी नदी पार करना चाहे, पहले अपने हृदय से पूछे कि उसका भरोसा कितना गहरा है। अब धारापति को नगर ने भरोसे का राजा कहा। कमला और वरुण को सम्मान दिया गया। वर्षों तक लोग यह कथा सुनाते रहे कि कैसे एक गरीब विधवा ने पूरे नगर को विश्वास और भरोसे का अंतर समझाया। महादेव ने कहानी समाप्त की। उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और बोले, देखा गिरजा, लोग बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, हमें विश्वास है, हम भरोसा करते हैं, पर जब अपनी सबसे कीमती चीज दांव पर लगानी पड़ती है तो चुप हो जाते हैं। सच्चा भरोसा वह है जो कमला ने सिखाया, बिना शर्त, बिना हिचक। वह भरोसा जो जान जोखिम में डाल देता है, वही जीवन का सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे तुम मुझ पर भरोसा करती हो, वैसे ही मैं तुम पर। यह भरोसा हमारे कैलाश को अटल बनाता है। माता पार्वती ने कमल का फूल महादेव के चरणों में रख दिया और बोली, प्रभु, आज मैंने समझ लिया, विश्वास तो मन का खेल है, भरोसा आत्मा का। अब मैं भी केवल शब्दों के विश्वास पर नहीं रुकूंगी। कैलाश में गणों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। तो बस आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।